हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप सबका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक आज हम लेके आए हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स करते रहते हो। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैं बताऊंगा आज की जो क्लास है ना, ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। आने वाले अगर किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो ना, अगर करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या कंपोनेंट कोई बनता है, वो बनता है जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन जो 2024 में हुए थे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, JKPSC हो या फिर JKSSB हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो ये वाला टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। काफ़ी अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्या क्या इवेंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं, कौन कौन सी जो मेन चीज़ें हैं यहाँ से आपको याद रखनी है, वो चीज़ें हम यहाँ पे आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद जो करंट अफेयर्स आएंगे तो वो हम फर्दर अपडेट करते रहेंगे, बट अभी तक जो भी इवेंट्स हुए हैं वो मेजर वो हम आज की क्लास में देखेंगे। चैनल पे नए हो, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्स के लिए फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे JKP कांस्टेबल, फॉरेस्टर, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, SI, जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं सब के लिए फ्री क्लासेस टोटल यहाँ पे मिलेंगी आपको, स्पेशली GK पोर्शन, GK ऑफ इंडिया एंड GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब क्लास आगे जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा रिलेट करके वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछे कि बताओ भाई इलेक्शन का क्या बैकग्राउंड रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, थोड़ा सा हम वो भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं 2024 के, फिर हम वो पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें याद रखनी है, फिर हम वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ मैं, जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी कब बनी थी फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में, तो इलेक्शंस हुए थे मार्च टू जून 1957। कब से कब तक हुए थे? मार्च टू जून 1957। एंड याद रखना, वो तब उस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं करवाए थे, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर हुए थे, वो हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंडर। और कब हुए थे? मार्च टू जून 1957। और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट होकर आए थे? तो वो आए थे, इलेक्ट होकर आए थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टोटल सीट्स उस टाइम पे कितनी थी? 75। 43 सीट्स कश्मीर डिवीजन में थी, 30 सीट्स जम्मू डिवीजन को दी गई थी, और 2 सीट्स लद्दाख डिवीजन को दी थी, ठीक है। उसके बाद टोटल सीट्स में से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी सीट्स जीती थी? तो 68 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। प्रजा परिषद ने 6 सीट्स और हरिजन मंडल ने 1 सीट। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखो मेन बातें आपको क्या याद रखनी है। फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे? आपको पता होगा 1957। उसके बाद इलेक्शन किसने करवाए थे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं करवाए थे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर हुए थे? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंडर हुए थे। अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। हमारा जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, क्या ये प्राइम मिनिस्टर, इसको तब प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ये था एक्चुअल में चीफ मिनिस्टर ही बोला जाता था इसको, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कौन थे वो? बख्शी गुलाम मोहम्मद। टोटल कितनी सीट्स थी? 75। कश्मीर डिवीजन को कितनी डिवाइडेड थी? 43। जम्मू डिवीजन में कितनी थी? 30 एंड 2 थी लद्दाख डिवीजन में। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी सीट जीती थी? 68। प्रजा परिषद ने 5, बट इसमें से एक मेंबर फिर चला गया था जम्मू एंड कश्मीर NC में ही, तो लास्ट में फिर 5 ही बची थी। यहाँ पे 1 सीट जीती थी हरिजन मंडल ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाई 6th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ अर्स्टवाइल होता है जो अब खत्म हो चुका है, अब नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर, उसको क्या अमेंड कर दिया गया, और सदर रियासत, आपको पता होगा सदर रियासत किसको बोलते थे? गवर्नर को। उसको डेजिग्नेट किया गया, अब उसको बोले जाने लगा गवर्नर, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तब से अब जो भी इलेक्ट होता था उसको अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते थे, उसको अब चीफ मिनिस्टर बोलते थे। फर्स्ट CM कौन था? तो गुलाम मोहम्मद सादिक। एक तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गुलाम मोहम्मद सादिक वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इलेक्टेड, मतलब जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब से ये फर्स्ट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन गया, ठीक है। फर्स्ट CM कौन था जम्मू ऑफ कश्मीर? गुलाम मोहम्मद सादिक। टोटल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस अभी तक कितने हुए हैं? तो 13। ये वाला जो हमारा लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ है ये 13th हुआ है। 12th कब हुआ था? तो 12th हुआ था 2014 में। किसने गवर्नमेंट बनाई थी तब? PDP ने, आप सबको पता होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आइडिया इस चीज़ के बारे में भी होना चाहिए। अब जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस 2024 आज का हमारा मेन टॉपिक है। किसने कंडक्ट करवाया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर यूनियन टेरिटरी का कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे कि दिल्ली एंड UT, उसका इलेक्शन हो, कौन करवाएगा? वो करवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट होता है वो करवाता है म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत का इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन की डेट्स क्या क्या थी? सितंबर 18 से लेके अक्टूबर 1, वैसे 3 फेजेस में हुआ था, सितंबर 18, सितंबर 25 एंड अक्टूबर 1। टोटल कितने फेजेस
फेजेस में इलेक्शन हुआ था 3। एक एक यहाँ पे जितने पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बता रहा हूँ मैं, बाद में मत बोलना फिर कि क्वेश्चन गलत हो गया। टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी थी जम्मू एंड कश्मीर की 90, आपको पता होगा, प्लस 24 हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, बट अभी कितने पे हुआ है इलेक्शन, तो 90 पे ही हुआ है, तो 90 की 90 सीट्स अभी फिल हो चुकी थी। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी एंड पीडीपी। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन रिजल्ट कब आया हम सबको पता है, अक्टूबर 8 को रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आपको मैं थोड़ा फेजेस का बता दूं, कितने फेजेस में हुआ, 3 फेजेस में हुआ। फेज़ फर्स्ट कब हुआ, सितंबर 18, 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हुआ। फेज़ 2 सितंबर 25, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, और फेज़ 3 बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे अक्टूबर 1 यहाँ पे इलेक्शन हुआ। रिजल्ट कब आया, तो अक्टूबर 8 को हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या रहा अब हमारा, रिजल्ट देखो अब यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी सीट्स जीती, तो 42 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है, आपको कितनी सीट्स चाहिए होती है, आपको पता होगा, हमें चाहिए होती है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या होता है, इसका हाफ कितना होता है, 45 + 1। अगर आपके पास 46 सीट हैं तो आप गवर्नमेंट बना सकते हो। अगर जेके एनसी की बात करें हम, तो इन्होंने 42 सीट्स अकेली जीती थी, इनको बस 4 सीट्स की और ज़रूरत थी, ये गवर्नमेंट आराम से बना सकते थे। बीजेपी ने कितनी सीट जीती, 29, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6, पीडीपी, पीडीएफ लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी पीडीपी है यहाँ पे, तो इन्होंने कितनी सीट जीती, 3, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1 सीट, और सीपीआई मार्क्सिस्ट ने 1 सीट, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट, इंडिपेंडेंट्स ने 7 सीट। यहाँ पे मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का लिखा हुआ है, किसने कितनी सीट जीती, इंडिपेंडेंट ने कितनी सीट जीती, एक बार आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है यहाँ से। नाउ सी, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आपको पता है इन्होंने अलायंस के साथ लड़ा था, तो हम ऐसे बोल सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इट्स अलायंस, इसको हम इंडिया अलायंस बोलते हैं। गवर्नमेंट कौन बनाएगा, तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी इन्हीं के पास है सीट्स, तो गवर्नमेंट यही बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने आज ही ओथ ले ली एज सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है सीएम को, तो हम सबको पता है गवर्नर, जो भी उस यूटी या फिर स्टेट का गवर्नर होगा वही एडमिनिस्टर करता है ओथ, मतलब कि वही ओथ दिलाता है, तो इन्होंने ही ओथ दिलाई। करंटली हमारे गवर्नर कौन है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो है मनोज सिन्हा ने ही उमर अब्दुल्ला को ओथ दिलाई। वैसे वहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स भी प्रेजेंट थे, अगर आप सबने देखा होगा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी बाकी सारे मिनिस्टर्स वगैरह भी थे वहाँ पे, आपने देखा होगा, वो सभी वहाँ पे प्रेजेंट थे जब ओथ सेरेमनी ली जा रही थी। अब ओथ ऑफ सीएम क्या होती है, आप सबने अगर देखी होगी वीडियो तो आपने देखा होगा, उमर अब्दुल्ला ने ये बोला, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली discharge the duties of his office, and to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will। ये बोलते हैं चाहे मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या फिर अगर जो बाकी मिनिस्टर्स भी लेते हैं ना, जो ओथ लेते हैं, वो भी यही वाली ओथ लेते हैं। तो आपको ओथ वैसे पूछी तो नहीं जाएगी, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लेके लाई हुई है, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि वो क्या ओथ लेते हैं। मिनिस्टर भी यही ओथ लेते हैं, एज वेल एज जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी यही ओथ लेते हैं। ओथ कौन इनको एडमिनिस्टर करवाता है, तो जो भी वहाँ पे गवर्नर होगा या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। करंटली हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो हैं मनोज सिन्हा। अब देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया गया, आपको पता है कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो जनरली, और सेंटर की बात करें 15% हो सकते हैं, बट यूटी ऑफ दिल्ली एज वेल एज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कितना है, तो लॉ है 10% ही हो गए। मतलब कि जितनी की लेजिस्लेचर की वो है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट टर्म क्या बोलेंगे, मतलब मान लो अब 90 है लेजिस्लेचर में, तो उसका 10% कितना आता है, उसका 10% आता है 9। तो मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे कितने होंगे, मैक्सिमम आप 9 ही मिनिस्टर्स बना सकते हो। उसमें से आज 5 को बना दिया है, फर्दर अब 4 वैकेंसीज़ हैं, जैसे ही वो बनेंगे मैं वो वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दूंगा। बट अभी किस किस को बनाया है कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स की ओथ भी कौन ही एडमिनिस्टर करता है, तो वो भी गवर्नर जो होता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो एडमिनिस्टर करेगा इन केस ऑफ स्टेट और यूटी। अगर बात करें हम पार्लियामेंट की, तो वहाँ पे कौन एडमिनिस्टर करेगा, वहाँ पे एडमिनिस्टर करेगा प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें जो बाकी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के या फिर लेजिस्लेचर के, उनको कौन ओथ एडमिनिस्टर करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एज द केस मे बी। अपॉइंट्स 5 कैबिनेट मिनिस्टर, आज 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया आउट ऑफ 9। कौन कौन सी, फर्स्ट सकीना इतू, कहाँ से इन्होंने जीता है, सीट याद रखना कहाँ से इन्होंने जीता है, डीएचपुरा असेंबली से। सुरिंदर चौधरी, इन्होंने कहाँ से जीती है सीट, नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। जावेद राना कहाँ से सीट जीती है, यहाँ पे केंद्र नहीं होगा, सॉरी मेंढर होगा, ठीक है, मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से। सतीश शर्मा ने कहाँ से सीट जीती है, चंब कॉन्स्टिट्यूंसी से। और जावेद अहमद डार ने कहाँ से जीती है, राफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब देखो यहाँ पे ये 4 तो जो हैं ये हैं जेके एनसी के, ये जेके एनसी के ही हैं। एक जो जिसको मिनिस्टर बनाया हुआ है, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है टू द सीएम ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर, वो कौन है? वो है सतीश शर्मा। ये इंडिपेंडेंट है, तो आपको पूछा जा सकता है इंडिपेंडेंट इनमें से कौन है? सतीश शर्मा। कहाँ से जीती है इन्होंने सीट? चंब कॉन्स्टिट्यूंसी से। ओथ कौन लेगा? ओथ ये सेम लेंगे जो मैंने आपको बताई, जो सीएम लेते हैं वही ओथ ये भी लेते हैं। ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा? फिर से मैंने आपको बता दिया, गवर्नर, चाहे सीएम हो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स हो। अगर अब इसके बाद जब लेजिस्लेचर बैठेगा, अब वहाँ पे ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा? बाकी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की जो ओथ है वो कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो वो करेगा स्पीकर। ठीक है, आई होप आपको ऊपर से पता चल गया होगा। तो ये थी जो मेन आज की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी। मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला है क्लास को लाइक कर दो। अगर कंटेंट अच्छा लगा है, मैंने तो कंटेंट अच्छा लाया है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता आप फिर भी लाइक करोगे, बट स्टिल मेरी ड्यूटी है आप सबको बताना एक बार कि लाइक कर दो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, देख लो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप सबने लाइक किया होगा। और आज शाम को आप सबको मॉक चाहिए क्या? आज शाम का मॉक टेस्ट बता दो। अगर आज शाम को आपको मॉक टेस्ट चाहिए 10 बजे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर मैं डायरेक्ट संडे को लाऊंगा, इन बिटवीन फिर किसी भी दिन नहीं आएगा। अगर आज शाम को चाहिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर आप में से बोलेंगे कि हाँ हमें आज शाम को 10 बजे मॉक चाहिए तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप सब बता सकते हो। देखो 5 से 10 मिनट में मैंने पूरी क्लास आपको अच्छे से बता दी, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। जो अभी तक हुआ है उन इवेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो आगे फर्दर होगा वो तो आता रहेगा करंट में, वो फिर हम आपको 1 बाय 1 पूछते जाएंगे। ठीक है, वो मतलब बताते जाएंगे, तो उस चीज़ की टेंशन आप मत लेना। बाकी आपको पता है इसके अलावा मॉक्स वगैरह में भी और भी हमारे डाउट्स वगैरह होते हैं, वो वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे, उस चीज़ की भी टेंशन मत लेना। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।